अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व इत्रतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद जो सुब्हुल सलाम के मुर्शिद आज़म है, यतीमों के चारागर हैं, उस नबी बरहक़ के मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का ख़राज इन अल्फाज में पेश करते हैं जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह फज़ल है, उसका करम है, उसकी अता है कि उसने हमें जुमा के दिन और भी माह रमज़ान में अपने घर में जमा होने का शर्फ अता फरमाया। सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ेगा कल क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत खुद कराऊंगा। कसरत के साथ हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, बढ़ जाती है कि हम जो ही फजीलत सुने तो फजीलतों को हासिल करने के लिए उस पर अमल करना शुरू कर दें और कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करें। एक रिवायत के मुताबिक सरकार फरमाते हैं कि जो मुझ पर खुलूस और दिल के साथ दुरूद पाक पढ़ता है उसके दुरूद पाक को मैं खुद समाअत किया करता हूँ, हुजूर खुद सुनते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इसकी बरकतों को जानने के बाद पीछे ना रहें और गफलत का शिकार ना रहें, बल्कि जितना हो सके हम दुरूद पाक पढ़ने की कसरत किया करें। मुसलसल आप हज़रात माह रमज़ान में माह रमज़ान की फजीलतों के हवाले से, माह रमज़ान के शब रोज़ उसके फ़ज़ाइल, माह रमज़ान की क्या अहमियत है, इस हवाले से मुसलसल आप गुज़िश्ता जुमे भी उससे पहले भी और जब तक माह रमज़ान चलेगा तब तक माह रमज़ान की ही बात चलेगी। आप समाअत कर रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं, महजूज भी हो रहे हैं। अल्लाह करे कि हम सब माह रमज़ान की खैरात से मालामाल हो सकें। माह रमज़ान आया है और बड़ी ही बरक़रफ्तारी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। हम जहां हैं वहीं हैं, कोशिश ये हो कि हम वहां से हट कर कहीं और बढ़ जाएं, तरक्की हो जाए हमारी। कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हमारी तरक्की हो जाए, हम अच्छे बन जाएं, नेक बन जाएं। और माह रमज़ान का काम है कि वो आएगा, मुजदा सुनाएगा, बख्शिश कराएगा और चला जाएगा। लेकिन हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे तो कोई बात बनेगी नहीं। अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई है तो आइंदा साल जिंदगी वफा करे न करे, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें इसे गनीमत जानकर, जितने दिन बाकी हैं उसे अपने लिए गनीमत जानकर उसमें ही कुछ एहतमाम कर लिया जाए। मोमिन वक्त को गनीमत जानता है और उससे फायदा उठाने की कोशिश करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसकी अहमियत को इसलिए भी इस तरीके से उजागर फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अय्याम मादूदात, कि ये जो दिन है रमजान के, ये 30 या 29 दिन गिनती के दिन है, ये गिनते गिनते खत्म हो जाते हैं और हो ही रहा है। हमें इंतजार था माह रमजान आएगा, माह रमजान आ गया और आकर पहला अशरा गुजर गया। पहला अशरा गुजरने के बाद दूसरा अशरा भी गुजरने को है और फिर हम तीसरे अशरे में दाखिल होंगे और बड़ी ही तेजी के साथ तीसरा अशरा भी खत्म हो जाएगा। कोशिश ये करें कि माह रमजान, और कोशिश नहीं बल्कि पूरी कोशिश लगा दें
पूरी एनर्जी लगा दें इसमें। कुरान पाक में मुख्तलिफ क़राइन से, सियाक़ व सबाक़ से, आयत करीमा के जरिए से, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने मुतअद्दिद फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से, रमज़ान के रोज़े के हवाले से, तरावी के हवाले से, एतिकाफ के हवाले से बहुत सारी हदीसें मौजूद है। तो इन हदीसों को बतलाना इस बात की दलील है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि जो भी बंदा हो, जो आशिक़ रसूल हो, जो ईमान वाला हो, वो इन तमाम चीजों को गनीमत समझकर इस पर अमल करने की कोशिश कर ले और अपने लिए सरमाए आखिरत इकट्ठा कर ले। हमारी इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम माह रमजान का कद्र और एहतराम उस तरीके से करें जिस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तस्वूर पेश किया था, जिस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पाकीज़ा तस्वूर पेश किया था कि जब ये आ जाए तो तुम नेकी करने में ना चूकना, न पीछे हटना। और इसका पहला अशरा रहमत भरा है, पहला अशरा रहमत भरा है, रहमत से लबरेज है। दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। तो बड़ी फजीलत, बड़ी अहमियत, बड़ी इफादियत, बड़ी अजमत है। तो हमें चाहिए कि हम इसकी फजीलतों को सुनने के बाद, समझने के बाद, इसकी अहमियत को जानने के बाद तो फिर महरूमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार हुसूल बरकत के लिए और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माह रमजान का तकरीबन पहला अशरा और दूसरा अशरा ये गुजरने को है, गुजर जाएगा। बतौर खास माह रमजान में रोजों का एहतमाम करना, इसकी हदीस पाक से जो बतलाया गया वो आपने समाअत किया कि अल्लाह ताला फरमाता है, सरकार फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है, मैं इसकी जज़ा हूं। तरावी के ताल्लुक से एक रिवायत है कि जिसने तरावी क़यामुल लैल किया, अल्लाह ताला सच्ची नीयत के साथ, सवाब की नीयत से, खुलूस दिल के साथ किया तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह को माफ फरमा देता है। फिर बात आई शब कद्र के एहतमाम की, तो सरकार फरमाते हैं कि एहतमाम शब कद्र की इस तरीके से तरगीब फरमाई कि सरकार ने फरमाया कि जिसने लैलतुल कद्र में क़याम किया, लैलतुल कद्र में शब बेदारी की, इसका एहतमाम किया, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। इस तरीके से माह रमजान का जब दूसरा अशरा खत्म होने को होता है, तीसरे अशरे का आगाज होता है, तो एक बहुत बड़ी चीज है हमारे यहाँ पर एहतिकाफ करना। एहतिकाफ के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइस सुजूद, कि और हमने ताकीद फरमाई, हमने जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माईल को ताकीद फरमाई कि वो मेरा घर खूब सुथरा करें, तवाफ करने और एतिकाफ करने और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए मेरा घर साफ सुथरा करें, ताकि जो कोई तवाफ करना चाहे उसे तवाफ करने में कोई तकलीफ पेश ना आए। जो कोई रुकू और सजदा नमाज पढ़ना चाहे उसको रुकू और सुजूद में कोई तकलीफ ना आए। जो कोई एतिकाफ करना चाहे उसे एतिकाफ करने में कोई दुश्वारी और तकलीफ पेश ना आए, इसलिए साफ सुथरा रखो। ये हमने ताकीद फरमाई अपने नबी मुकर्रब, अपने महबूब मुकर्रब जनाब इब्राहीम खलील अलैहिस्सलातु व तस्लीम को और जनाब इस्माईल को। इस आय करीमा से कुछ एक बातें हमें पता चलती है। पहली बातें ये पता चलती है कि मस्जिद को पाक और साफ रखा जाए, मस्जिद को पाक और साफ रखा जाए। आप बोलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं ऐसा समझूंगा कि मेरी बात जो है सर से ऊपर जा रही है, तो ये फॉर्मेलिटी हो जाएगी, जुमा की तकरीर फॉर्मेलिटी के तौर पर हो जाएगी।
तो सरकार फरमाते हैं हदीस कुरान पाक की इस आयत के जरिए से मुफस्सिरीन ने जो नुकात पेश किए हैं, उन नुकात में से एक नुक्ता ये है कि इस बात से ये बात तो साबित हो गई कि मस्जिद को पाक और साफ रखा जाए, और ये जिम्मेदारी साफ सफाई करने की अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को दी कि तुम साफ रखो। अगर तुमने साफ करना शुरू कर दिया तो अपने मुकर्रब में बारगाह है, तुमने शुरू कर दिया तो अवामुन नास तो खुद ब खुद साफ करना शुरू कर देगी, साफ रखना शुरू कर देगी। इस मस्जिद खुदा का, खाने खुदा का की सफाई की जिम्मेदारी अल्लाह ताला जनाब इब्राहिम से इस बात की अहद ले रहा है कि तुम ये काम करो। पता ये चला कि अल्लाह ताला जिसे पसंद करता है उसे अपने मस्जिद की सफाई की जिम्मेदारी सौंप देता है। बहुत जगह तो ऐसा है कि लोग साफ सफाई करने वालों को बड़ी ऐब की निगाहों से देखते हैं, लेकिन ये मस्जिद ऐसी जगह है जहां अल्लाह के घर में जो रज़ा इलाही की खातिर साफ करेगा, अल्लाह ताला उसका दिल साफ कर देगा। ये मुकद्दर संवारने का मौका होता है। हम में से कोई होगा शायद ऐसा मौका मिलता होगा तो वो करता होगा। अब ये काम सिर्फ खादिम साहब का या और जिम्मेदारों का नहीं, ये काम उम्मत मुस्लिमा का है कि मस्जिद को साफ रखें। ये काम उम्मत का है कि मस्जिद को साफ सफाई का ख्याल रखें, मस्जिद को साफ सुथरा रखें। हम और हमारी मस्जिदों का हाल आप जानते हैं। साफ सफाई तो दरकिनार, दुनियावी बातों से हमने अपनी मस्जिदों की हुर्मतों को पामाल कर दिया। आते हैं नमाज पढ़ने, लेकिन इतनी बातें, इतनी शरारत, इतनी मस्ती जिसका कोई हिसाब नहीं। बड़े तो छोटों को देखकर बड़ों को भी शय मिल जाती है। वो भी सफ बंदी की जहां तक बात होती है, अगर सफ बनाने की बात हो जाए कि भाई आप हजरात सफ बना लें, तो सफ बनाने में जो इतनी बातें हो जाती है, खामोशी के साथ जो काम करना चाहिए था वो काम होता नहीं। बेला वजह हंसते हैं, खेल तमाशे करते हैं मस्जिदों में। सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स बेला वजह मस्जिद में हंसेगा, अल्लाह ताला उसके 40 साल की इबादतें रायगा फरमा देगा। 40 साल तो इबादत ही नहीं की, जुमा आए, मुश्किल से जुमा आए, और 40 साल तो इबादत की तौफीक भी नहीं मिली, और वो 40 हुआ ही नहीं, इसने पूरा बर्बाद कर दिया। इसलिए मस्जिद का एहतराम करना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी। अगर हम तन्हा आते हैं तो भी बाअदब रहें, और बच्चों को तरबियत की खातिर लाते हैं तब भी बाअदब रहें, उन्हें भी तरगीब दें कि तुम मस्जिद में जब तक रहना सुकून से, इत्मीनान से, बाअदब बनकर रहना, ये हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो एक जो है उसमें से एक नुक्ता ये पता चला कि मस्जिद को साफ रखा जाए और गंदगी और बदबूदार चीज वगैरह ना लाई जाए, बेअदबी करने वाली चीज, ये सुन्नत अंबिया है, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। दूसरी चीज कि इस आय करीमा से हमें ये बात कभी अंदाजा हुआ, ये बात भी पता चली कि एतिकाफ भी इबादत है। क्या पता चली दूसरी बात? एतिकाफ भी इबादत है, एतिकाफ करना भी इबादत है। और तीसरी बात यह है कि पिछली उम्मतों की नमाज में भी जो है, पिछली उम्मतों में भी नमाज फर्ज था, नमाज फर्ज थी, और उन नमाज में से नमाज की जो कैफियत होती थी वो ये थी कि उनकी नमाजों में भी अल्लाह ताला ने रुकू और सुजूद मुकर्रर कर दिए थे। रुकू भी करते थे, सजदा भी करते थे। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल आकिफीन व रुक्काई सुजूद, कि मेरे बारगाह में जो लोग आएंगे सजदा और रुकू करेंगे उनके लिए भी इसको साफ करो। पता ये चला कि पिछली उम्मतों में भी नमाज की जो कैफियत थी वो ये थी कि उनमें रुकू भी था, सजदा भी था। चौथी चीज कि इससे ये भी मालूम हुआ कि मस्जिद के भी जिम्मेदार होने चाहिए। मस्जिद को यूं ही नहीं फी सबिल्लाह छोड़ दिया, जो आया जैसे आया, चाहे फायदा पहुंचाने की गर्ज से तो कम आते हैं, सोशल बनाने ज्यादा आते हैं लोग, नुकसान पहुंचाने ज्यादा आते हैं मस्जिद, उसकी हुर्मतों को पामाल करते हैं लोग। मिसाल के तौर पर आप देख लें, मस्जिद के मसाले हैं, मस्जिद के लिए, मस्जिद की मसलहत के लिए वजू खाने होते हैं, बैतुल खला होते हैं, ये तमाम चीजें मस्जिद के मसलहत के लिए होते हैं, ताकि लोग मफाद आम्मा के लिए होते हैं कि लोग जो नमाजी यहाँ आएंगे
वजू भी करेंगे, बैतुल खला भी इस्तेमाल करेंगे, और नमाज के लिए जो सहूलतें दी जाती है, पंखे हैं उनको जो है वो इसके जरिए से पंखा है, लाइट है, और फर्श वगैरह बेहतरीन तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से बनाकर पेश किया जाता है ताकि नमाजियों को तकलीफ ना हो मुफादे आम्मा की खातिर। लेकिन हमारा रवैया क्या होता है कि हमने वजू खानों को भी जो है वो बख्शा नहीं, बर्फ इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चीज खराब हो जाए। अपनी चीज यानी उस चीज को, अल्लाह की मिल्कियत को हमने जो है अहमियत दी नहीं, बर्फ इस्तेमाल करते हैं, खोला तोड़ा, अगर टूट गया तो चलो हंस के मुस्कुरा के छोड़ दिए, चल दिए। बैतुल खला इस्तेमाल करते हैं, इस कदर इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की पनाह आप सब जानते हैं कितने लोग हैं, इन्हें सिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। दूसरों का ख्याल नहीं है, वो गंदगी कर कर चले जाते हैं, दूसरा बेचारा आता है परेशान। खाने खुदा का एहतराम सिखाया जा रहा है कुरान पाक के जरिए से कि अल्लाह का घर है, और अगर मसलहत की खातिर ये तमाम चीजें तुम्हारे लिए मौजूद है तो उसे भी अल्लाह की मिल्कियत समझकर इस्तेमाल कीजिए आप। उससे छूटे तो बेचारे जो नमाजी आते हैं मस्जिद में, एक चप्पल चोरों की टीम हो गई है। इसलिए बोलता हूं कि लोग मुझको बार बार बोलते हैं और ऐसा लगता है कि इमाम साहब का चोर से साजबाज है। अब कौन होगा? ये मोहल्ले के बच्चे होंगे, वही बच्चे होंगे या शरीर लोग होंगे जिनको आदत लग गई है चप्पल चुराने की। इतने मुकद्दस जगह पर आने के बाद, दुआ करने के बाद, इबादत करने के बाद आदमी तकदीर संवारने आता है, ये चोरी करके तकदीर को बिगाड़ देते हैं। इन तमाम चीजों की तरगीब आप अपने बच्चों को, अगर किसी के बच्चे की आदत इस तरीके से बिगड़ी है, किसी की आदत, तो वो तौबा करे। माह रमजान में अगर आप नेकी कर रहे हैं, अल्लाह ताला 10 से 70 गुना और 700 गुना अगर सवाब अता फरमाता है, तो माह रमजान में गुनाह करने का जो वबाल है और जो गुनाह करने का जो इताब होगा, गुनाह करने पर जो अजाब की जो बातें बतलाई गई होगी सबसे ज्यादा सख्त हैं, अशद हैं। इसलिए गुनाहों से बचना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इससे इस बात का भी अंदाजा हुआ। फिर उसके बाद ये भी पता चला कि मस्जिद के जिम्मेदार होना चाहिए, और अल्लाह ताला ने मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी के लिए अगर किसी जात का इंतखाब किया था तो जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल का इंतखाब किया था। ये मामारे काबा भी हैं, खाने खुदा के मामार भी हैं, अल्लाह के घर को बनाने वाले भी हैं और अल्लाह के घर की हिफाजत करने वाले भी हैं। बुलंद आवाज से बोले। आप यही बोल बोलकर कम से कम मजलिस को रौनक बख्शते रहे। तो ये जो है अल्लाह के घर को बनाने वाले भी थे और अल्लाह के घर को संवारने वाले भी थे, अल्लाह के घर की हिफाजत करने वाले भी थे। अल्लाह ताला ने इनके जरिए से पूरी आने वाली आखिरी नस्लों तक, कयामत तक, सुबह कयामत तक जितने ईमान वाले आएंगे उन्हें दावत फिक्र दी है कि अगर तुमने जो चाहा कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के घर को बनाओ, उसे संवारो और उसकी हिफाजत करो। ये जो है कुरान पाक के जरिए से अल्लाह ताला ने हमें तरकीब। इस तरीके से तवाफ, नमाज और एहतिकाफ ये बड़ी पुरानी इबादत है। तवाफ करना, एहतिकाफ करना और नमाज पढ़ना, ये तमाम कदीम इबादतें हैं। इससे इस बात का अंदाजा होता है। एहतिकाफ का मकसद क्या है? एहतिकाफ क्यों कराया जा रहा है हमसे? एहतिकाफ का मकसद क्या है? मकसद एहतिकाफ ये है कि जो शख्स मुअतकिफ होता है, जो एहतिकाफ में बैठता है, वो हकीकी मानों में या हुक्मी मानों में, हुक्म लगाया जाएगा या हकीकत में, वो कहीं ना कहीं नमाज का मुंतजिर होता है कि फला वक्त होगा, फला वक्त की नमाज पढ़ूंगा। यही है मस्जिद में क्या होगा? नमाज ही होगी। तो वो हकीकी तौर पर या हुक्मी तौर पर नमाज का मुंतजिर रहता है। और हदीस पाक में है कि नमाज का इंतजार करना गोया कि नमाज में रहना है। और जो शख्स नमाज का इंतजार करे और उस पर यह हुक्म लगाया जाए कि वो नमाज के इंतजार में है, तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसे नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। अभी उसने नमाज पढ़ी नहीं है, अभी उसे नमाज, सिर्फ नमाज का इंतजार कर रहा है, दिल में बेचैनी है, मुज़महिल है, बेचैन है, मुस्तरिब है कि कब नमाज का वक्त होगा और कब मुझे सफ में शामिल होने का मौका मिलेगा, कब मैं जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा। यहां उसकी बेचैनी
अल्लाह ताला उसकी बेचैनी को इस तरीके से सवाब में तब्दील फरमा देता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके हक में ये फैसला फरमाएगा कि चूंकि ये नमाज के इंतजार में है, गोया कि ये नमाज में है, लिहाजा इसे सवाब नमाज का दे दिया जाए। तो इंतजार नमाज के लिए भी एतिकाफ, मकसद एतिकाफ ये है कि बंदा नमाज के इंतजार में रहे। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला अर्श के साए में जगह इनायत फरमाएगा। 7 लोग हैं, उनकी तफसील है, लेकिन उनमें से एक शख्स वो है, सरकार फरमाते हैं कि वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, एक ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिदों में लगा हुआ है, मस्जिद में हमेशा लगा हुआ है कि अब तो ज़ोहर पढ़ के आया, अब असर पढ़नी जानी है, फिर असर पढ़ के आया, मगरिब पढ़ने जाना है, मगरिब पढ़ कर आया, इशा पढ़ने जाना है, इशा के बाद फजर के लिए जाना है। इस तरीके से उसका दिल मस्जिद में लगा हुआ है कि कब अजान होगी, कब मुअज्जिन जो है निदा लगाएगा और कब मैं रब की बारगाह में हाजिर होऊंगा, सरबसजूद होऊंगा। ये जो तड़प उसके दिल में है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इस तड़प की बुनियाद पर अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उससे अर्श का साया नसीब फरमाएगा। जब उस साये के सिवा कोई साया ना होगा और आदमी उस दिन जो साया पा जाएगा तो उसे साया आफियत समझेगा। उस दिन वो साया जिसे मिल जाएगा वो अल्लाह की नेमत से सरफराज फरमा दिया जाएगा, बड़ी नेमत उसे मिल जाएगी जिसे अर्श का साया मिल जाएगा। तो उनमें से वो शख्स भी है जिसका दिल मस्जिदों में लगा रहता है। तो एक मकसद तो ये कि चूंकि मोतकिफ तमाम औकात हकीकी तौर पर या हुक्मी तौर पर नमाज में होता है, उसके दिन नमाज के इंतजार में गुजर रहे होते हैं। और दूसरी फजीलत यह है कि एतिकाफ का दूसरा मकसद ये है कि एतिकाफ में बैठने के बाद वो शबे कद्र को तलाश करता है, शबे कद्र को तलाश करता है। सरकार फरमाते हैं कि एक शब में निकला कि लोगों को बतलाऊं कि शबे कद्र कौन सी रात है। सरकार फरमाते हैं कि एक शब में निकला और निकलने के बाद मैंने चाहा कि सहाबा किराम के दरमियान में ये बात बताऊं कि शबे कद्र कौन सी रात है, क्या यही रात है शबे कद्र की जिस रात में मैं निकला हूं, बतलाने के लिए। तो सरकार फरमाते हैं कि आगे बढ़ा, मैंने देखा कि 2 लोग आपस में झगड़े कर रहे थे और शबे कद्र का ख्याल मेरे जहन से निकाल दिया गया। 2 लोगों के झगड़ा करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने शबे कद्र की बरकत को उठा लिया। अब जो है शबे कद्र का तायुन ना रहा। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म, सरकार फरमाते हैं कि शबे कद्र को माह रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। माह रमजान के आखिरी अशरे की आखिरी 10 दिन के ताक रातों में 21, 23, 25, 27 और 29 इन रातों में शबे कद्र को तलाश करो। अगर तायुन कर दिया जाता कि नहीं यही शबे कद्र है, मिसाल के तौर पर 27वीं शब ही शबे कद्र है, तब तो लोग इसी दिन एहतमाम करते, बाकी दिन एहतमाम करना छोड़ देते, इबादत करना छोड़ देते, क्योंकि शबे कद्र उनको मिल गई आसानी से। तब क्यों जाए वो परेशान होने, और फिर क्यों जाए वो 21, 22 और 25 और 29 का एहतमाम करने, जब 27वीं उनको मिली जा रही है। इसलिए इसे पोशीदा रखा गया और ये तालीम दी गई कि जो ईमान वाला चाहता है कि शबे कद्र में उसकी कद्र की जाए और शबे कद्र की बरकतों से मालामाल हो, तो उसे चाहिए कि जो माह रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में शबे कद्र को तलाश कर ले। और जिसने तलाश कर लिया, जिसने पा लिया शबे कद्र को, तो सरकार फरमाते कि जिसने लैलतुल कद्र को पा लिया, शबे कद्र को पा लिया, शब बेदारी की और क़यामुल लैल किया, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा देगा। इतना ही नहीं बल्कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शबे कद्र की बरकतों के हवाले से बाज़ाब्ता एक मुस्तकिल सूरह पाक नाजिल फरमा दी, सूरह कद्र के नाम से। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान पाक को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। रात भी वो रात जो अपने कमाले मर्तबत की रात है, इसका मकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला ने उसे शबे कद्र बना दिया। सिर्फ माह रमजान नहीं, माह रमजान में आने वाली एक शबे कद्र में अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमा दिया। इतना अहम बुलंद वकार वाली किताब, अजीम उशान किताब अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, तो उस रात में अता फरमाई। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, क्या जानो कि क्या है शबे कद्र।
अल्लाह ताला ने इसकी फजीलत को बताने के हवाले से फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, क्या जानो कि शब क़द्र है क्या? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर, लैलतुल क़द्र शब क़द्र खैरुम मिन अल्फी शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। बुलंद आवाज से बोले, 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। कितनी बड़ी, कितनी मुकद्दस, कितनी अजमत वाली रात है। उसके बाद लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलउल फज्र, कि इस रात में जनाबे रूह सिदरतुल अमीन सिदरतुल मुंतहा हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरिश्तों के साथ आसमानी दुनिया पर नाजिल होते हैं और लोगों के मामलात को देखते हैं, मुलाहिजा करते हैं। और ये सिलसिला मतलउल फज्र, फज्र तुलू होने तक चलता रहता है। इस्तिग़फ़ार करने वाले इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआ करने वाले दुआ करते हैं, इबादत करने वाले इबादत, तिलावत करने वाले तिलावत, गिड़गिड़ाने वाले गिरिया औजारी करने वाले गिरिया औजारी कर रहे हैं। ये तमाम मामलात का जायजा कौन ले रहे हैं? फरिश्तों के सरदार जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरिश्तों के साथ, और फिर रब की बारगाह में हाजिर होते हैं कि परवरदिगार, हमने जब रूए जमीन का जायजा लिया था तो तेरे मुकद्दस बंदे हम देख रहे थे कि वो इस्तिग़फ़ार में थे, कोई जो है मशगूल इबादत था, कोई तिलावत में मसरूफ था, इस तरीके से कोई तुझे याद कर रहा था। तो जिस तरीके से फरिश्ते जो है रब की बारगाह में जिस बंदे के हवाले से गवाही देते चले जाएंगे, परवरदिगार आलम की बख्शिश फरमाता चला जाएगा। और ये सिलसिला तुलू फज्र तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो हमें चाहिए कि जब शब क़द्र का ये मौका आ जाए और आखिरी अशरे की ताक रातें जब हमें मिले तो बाज़ाब्ता इसमें दुआओं का, नमाजों का, तिलावत का हर तरीके से एहतमाम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन एहतमाम करेगा? सब करें, हाथ उठाएं जरा बुलंद आवाज से। माह रमजान है, आप इस कदर कोताही बरतते समझ में नहीं आता। मैंने जायजा लिया इस चीज का कि मैंने देखा कि वो अब तरावी वाले भी माशाअल्लाह ऐसा है कि सनद मिल चुकी है कि 15 तक अगर आपने तरावी पढ़ ली तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। है ऐसा कहीं हदीस में है? आप बताएं कहीं है ऐसी हदीस में? या पहले दिन अगर किसी ने तरावी पढ़ ली तो अल्लाह ताला पहले दिन ही उसको माफ कर देगा। अब उसके बाद ये कहेगा कि आप आइंदा इबादत करने की कोई जरूरत, आइंदा इबादत करने की कोई जरूरत तुम्हें। ये हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने बाज़ सहाबा को फरमाया था कि अब अगर तुमसे कोई और भी दीगर अमाल होते हैं तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे हक में जन्नत को रख दिया है और जन्नत तुम्हारे लाजिम है अगरचे तुमने कोई और काम भी किया हो तो। ये मखसूस था सहाबा किराम में। बाज़ सहाबा किराम जैसे हजरत उस्मान गनी और असहाबे बद्र के लिए अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल से इतना राजी हो गया है कि अब अगर आइंदा जिंदगी में तुमने कोई अमल किए भी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत का वादा फरमा दिया, जन्नत में जाना ही जाना है तुम्हें। हमसे कोई ऐसा वादा नहीं लिया गया। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अमल का जायजा लें और हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। माह रमजान में अगर पहले दिन कितने लोग बड़े मस्जिद इस कदर भरी थी कि लग रहा था कि बस मस्जिद का दरो दीवार पकड़ लेंगे या खंबे पकड़ लेंगे और फिर आइंदा मस्जिद से जाएंगे नहीं। लेकिन इस कदर भागे कि अब नजर नहीं आते, अब मस्जिदें जो है वीरान होती नजर आई। ये जब ये हाल आपका माह रमजान में है तो रमजान के बाद का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगाएं। और सब जानते हैं कि ये तकलीफें जो आ रही है और जो तकलीफें आएंगी वो सब हमारी करतूत का नतीजा है। याद रखें, अगर हमने अपनी रविश नहीं बदली तो इख्तिदार में जो हाकिम है वो भी जो अपना डोरा कसने लगेगा, लगाम कसने लगेगा और जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर देगा। और ये बातें हमें हदीस पाक से साबित होती हुई नजर आएंगी। ये तमाम बातें हमें हदीस पाक से मिलती हैं। हम सुधर जाएंगे, निजाम कायनात सुधर जाएगा। निजाम कायनात में तब्दीली आ जाए, हम नहीं सुधरेंगे, कोई भी सुधरने वाला नहीं, किसी के दिन अच्छे आने वाले नहीं है, बुरे दिन ही आएंगे और आते रहेंगे। लिहाजा आप अपनी इस्लाह की कोशिश करें। तो जिसने शब क़द्र का एहतमाम कर लिया अल्लाह ताला उसे 1000 महीनों की इबादत के बराबर सवाब अता फरमाएगा। कोशिश करें। इस तरीके से एतिकाफ करने वाले की फजीलत क्या है? एतिकाफ करने वाले की फजीलत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जिसने माह रमजान मुबारक में 10 दिन का एतिकाफ किया वो ऐसा है जैसे उसने 2 हज किया 2 उम्रे किए। बज़ाहिर वो
भिवंडी शहर के किसी इलाके की किसी मस्जिद में बैठा है 10 दिन सवाब की नियत से, लेकिन अल्लाह ताला उसके हक में, उसके मुकद्दर में फैसला ये फरमा रहा है कि ये कहीं नहीं गया है, खाने खुदा में मेहमान खुदा बनकर बैठा है, मेरी मशीयत को ये गवारा नहीं कि इसे महरूम कर दूं, इसलिए अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसे 2 हज का सवाब दे दो, 2 उम्रे का सवाब दे दो। इतनी बड़ी फजीलत है। इतिकाफ करने वाला बज़ाहिर किसी काम में जा नहीं सकता, किसी जायज काम में भी जा नहीं सकता, बाहर अगर मरीज की इबादत करनी है तो जा नहीं सकता, मैयत में शामिल होना है जा नहीं सकता, और दीगर और मामलात के लिए इबादत के लिए वो जा नहीं सकता, उसे सब कुछ करना है तो यही करना है मस्जिद में, खाने खुदा में। तो अब जो है हदीस पाक में इतिकाफ करने वाला अब कहीं जा नहीं सकता तो लाजमी है कि गुनाहों के अड्डे पर भी नहीं जाएगा, गुनाह के मामलात भी उससे सरजद नहीं होंगे, इसलिए हुक्मी तौर पर ऐसा है कि जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। और उसके अलावा अल्लाह ताला मशीयत ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके तमाम, उसके लिए उसके हक में तमाम वक्त तमाम औकात नेकियां लिखी जाती रहेंगी, और फिर उसके बाद जो है उसका हाल ये है कि दुनिया में जहां कहीं भी कोई नेकी की जाती होगी उन तमाम नेकियों का सवाब इतिकाफ करने वालों को भी दिया जाता रहेगा। बज़ाहिर वो नेकी में शामिल नहीं है, इयादत करने मरीज की गया नहीं, जनाजे में शरीक नहीं हुआ और रिश्तेदारी निभाने नहीं गया, बहुत सारे ऐसे मामलात, लेकिन अल्लाह ताला उसका सवाब उसे इतिकाफ की बदौलत अता फरमाएगा दुनिया में जितनी भी नेकी होती है। और इस तरीके से बेशुमार मामलात है। हमें चाहिए कि हम इतिकाफ की फजीलत को समझने के बाद, सुनने के बाद हमें चाहिए कि हम इसकी फजीलतों से मालामाल हों। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में कई साल मुसलसल इतिकाफ फरमाया, और सरकार अलैहिस्सलाम से तो बहुत रिवायतें साबित है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने रमजान के पहले अशरे में भी इतिकाफ फरमाया, दूसरे अशरे में भी इतिकाफ फरमाया और तीसरे अशरे में भी इतिकाफ फरमाया। सबसे ज्यादा सही और कवी रिवायतें हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान के आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिन में बाज़ाब्ता तौर पर इतिकाफ का एहतमाम फरमाया, और जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से इतिकाफ करते करते आखिर साल में जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इतिकाफ फरमाया था। उस साल साले विसाल में, जिस साल हुजूर अलैहि वसल्लम विसाल फरमा रहे थे, उस साल आपने 20 दिन का इतिकाफ फरमाया। और फिर इतिकाफ करना जो है, इतिकाफ के साथ साथ रोजा जरूरी है। ये इतिकाफ, जिस इतिकाफ की बात चल रही है, ये सुन्नत मौक़िदा का इतिकाफ है, सुन्नत का इतिकाफ है, सुन्नत है, मसनून इतिकाफ है, तो इसके लिए जो है रोजा शर्त है। कोई यूं ही आए बैठ जाए तो मस्जिद में सवाब की नियत से अगर कोई बैठ जाए तो उसे नफली एतिकाफ का सवाब मिलेगा, लेकिन मसनून एतिकाफ का सवाब नहीं मिलेगा। और फिर एतिकाफ के लिए ये जरूरी है कि आदमी जो है 20वें रोजे को गुरूब आफताब से पहले पहले मस्जिद में आ जाए और फिर उसके बाद बैठ जाए, और फिर 29वें को या 30वीं तारीख को वो जो है वो 29वें को चांद देखने के बाद या 30वीं तारीख को फिर वो मस्जिद से जाए। और अगर किसी ने 20वें के बाद गुरूब आफताब के बाद अगर वो आता है तो उसका एतिकाफ तो होगा, सवाब तो उसे मिलेगा, लेकिन उस सुन्नत एतिकाफ का सवाब नहीं मिलेगा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो हमें चाहिए कि हम एतिकाफ की फजीलतों को जानने के बाद, ये वो बंदा जो रब की बारगाह में एतिकाफ करता है, अल्लाह ताला उसकी तमाम तर दुआओं को कबूल फरमाता है। बड़ी ही अजमत बाबरकत दिन है हमारे लिए और हमारे पास कीमती लम्हात है। हमें चाहिए कि हमें एतिकाफ की फजीलतों को सुनने के बाद एतिकाफ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एतिकाफ में बैठ जाएं, और बैठकर अच्छा बनकर, नेक बनकर, सुथरे साफ सुथरे बनकर जो है अल्लाह की बारगाह से फिर जो है वो हम रुखसत हों। तो रब की बारगाह में जब आप हाजिर होंगे तो इस तरीके से हाजिर हो कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और माह रमजान के जाते जाते हम सबको अल्लाह तबारक तआला बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। तो इस तरीके से फिर माह रमजान में ही, माह रमजान बल्कि माह रमजान का ज़कात से कोई ताल्लुक तो नहीं है, ज़कात का तो साल के मुकम्मल होने से ज़कात का ताल्लुक, लेकिन बात रमजान की आती है इसलिए कि आदमी चाहता है कि भाई मैं जब कोई एक अमल करूं तो उसका मुझे 1 का 70 मिले। दुनिया में भी आदमी ऐसे ही है कि वो अगर कोई पैसा कहीं लगाता है तो उसका 1 का 70 चाहता है, फायदा चाहता है इंसान। हर इंसान जो है अपना फायदा देखता है। तो मोमिन होगा तो वो आखिरत का तलबगार होता है, आखिरत के फायदे की सोचता है। तो माह रमजान में बात निकली है ज़कात की, चूंकि आप बहुत बड़े तादाद में, बड़े पैमाने पर लोग ज़कात की अदायगी करते हैं, सदका फित्र देते हैं और खैर व खैरात करते हैं, सदका और खैरात करते हैं। इस तरीके से माह रमजान में चलता है। तो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना यह है, यानी तुम सच्चे मुसलमान उस वक्त होंगे कि तुम अपने माल की ज़कात अदा करोगे। जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा करेगा इसका यह मतलब है कि वो सच्चा मुसलमान है। सरकार फरमाते हैं कि अपने माल की ज़कात अदा करो और अपने माल को महफूज किले में जमा करो। सदका देने वाले की फजीलत के हवाले से हदीस पाक में है
कि सदका देने वाला जब सदका दे रहा होता है तो सबसे पहले वो सदका फकीर को बाद में देता है, मुस्तहिक को सदका बाद में देता है, पहले उसका सदका रब के दस्ते कुदरत में जाता है। मचल के बोले, पहले उसका सदका रब के दस्ते कुदरत में जाता है और अल्लाह तबारक तआला उसके सदक़े को कबूल फरमाता है, फिर उसके बाद वो फकीर के हाथ में उसका सदका आता है। तो अगर ये जान जाए सदका देने वाला कि मेरे सदक़े की अहमियत क्या है, तो हमेशा हमेशा देने वाला इस लज्जत को महसूस करेगा कि देने वाला लेने वाले से बेहतर है। तो हम सदका जो दे रहे होते हैं ना, इसे मामूली ना समझे। सदका हो, खैरात हो, ज़कात हो, इसे मामूली ना समझे। यही माल अगर हमने इसका गलत इस्तेमाल किया और राह खुदा में से खर्च ना किया तो यही माल हमारे लिए वबाल जहां बन जाएगा। और अगर इस माल को हमने रब की बारगाह में सही तरीके से अदा किया तो हदीस पाक में है कि वो शख्स जो शख्स ज़कात देता है, तो हदीस कुरान पाक में अल्लाह तबारक फरमाता है कि और मेरी रहमत हर चीज को घेरे है, तो अन करीब मैं नेमतों को उनके लिए और बढ़ा दूंगा जो मेरे राह में ज़कात दिया करते हैं। अल्लाह तआला जो लोग ज़कात देते हैं अल्लाह ताला उन पर नेमतें कुशादा फरमा देगा और रहमतें नाजिल फरमाएगा और कसरत के साथ उनके माल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। तो ज़कात दो और अपने माल को महफूज करो। जो शख्स ज़कात नहीं देता वो परेशान रहता है। अब मिसाल के तौर पर हुक्म शरा के मुताबिक 2.5% किसी को ज़कात देनी है, 2.5% अगर ज़कात देनी है और उसने बुखालत की, कंजूसी किया, ज़कात ना दिया, तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला उस पर दिवालिया ले आए, कंगाल कर दे, माली तौर पर कमजोर हो जाए, घर गिर जाए, मकान गिर जाए, दुकान खसारे में चली जाए, या फिर कोई बड़ा हादसा आ जाए या घर का कोई फर्द मौलिक अमराज में गिरफ्तार हो जाए। तो पता चला कि 2.5% का तकाजा किया गया था कि तुम राह इस्लाम में, इस्लाम की राह में तुम 2.5% दो, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे ज्यादा उसे नुकसान पहुंचाया और उससे ज्यादा उसको नुकसान पहुंच गया और उसका माल उसके कोई काम ना आया। तो इसलिए जो अपने माल को अगर महफूज करना है तो राह खुदा में खूब खर्चा करें। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान के आते ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत ये थी कि सरकार दो आलम तो ऐसे ही जो है कुशादा कल्बी का मुजाहरा फरमाया करते थे, जूद और सखावत किया करते थे, लेकिन माह रमजान में उसके बरक्स आप कसरत के साथ सदका किया करते थे। हदीस पाक के अल्फाज है कि तेज चलने वाली हवा से ज्यादा हुजूर अलैहि वसल्लम सदका और खैरात किया करते थे, जूद और सखावत किया करते थे, दरिया दिली का मुजाहरा किया करते थे। यहाँ तक कि हदीस पाक में आया कि सरकार की बारगाह में अगर कोई इन अय्याम में आ जाता और अगर कुछ तलब कर लिया करता था तो सरकार अलैहि वसल्लम मना नहीं फरमाया करते थे, जो भी होता था सरकार अलैहि वसल्लम उसे नवाज दिया करते थे। तो हमसे जो हो सके माली तौर पर भी और दीगर और दूसरे तरीके से भी अपने भाइयों का ख्याल करें, अपने मदारिस का ख्याल करें। और वो मदारिस जो इस वक्त ज़बोहाली का शिकार है और न जाने क्या होगा मदारिस का, हम और आप बखूबी जानते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कीमती माल के जरिए से, कीमती ताउन के जरिए से हिंदुस्तान भर बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए मदारिस के इस नेटवर्क को मजबूत करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं भी वहां पर और अपने खून जिगर से जो हासिल किया हुआ माल है उस माल की अदायगी भी उन इदारों को देकर उस माल के जरिए से उन इदारों को तक़वियत बख्शें, उन इदारों को फरोग दें और उन इदारों के जरिए से उन इदारों को फरोग देकर उन इदारों की खिदमत करके दीन और सुन्नियत को फरोग देने की कोशिश करें। अगर आपने ये काम किया तो यकीनन अल्लाह की रहमत हमसे राजी हो जाएगी। और माल कुर्बानी के ताल्लुक से बेशुमार जो वो बातें यहाँ पर मौजूद है कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जो वो लोग जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, ईमान वाले हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि वही अल्लाह तबारक तआला के वो मुक़द्दस बंदे हैं, मुक़र्रब बंदे हैं, मखसूस बंदे हैं कि जो अल्लाह के दिए में से अल्लाह की राह में खर्च किया करते हैं। तो हम जो है अल्लाह के दिए हुए में से अगर खर्चा करेंगे तो हमारे लिए ज़रिया निजात बन जाएगा। इस तरीके से कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि क़द अफ़लहल मुमिनून, वो पूरी आयत और फिर आयत का एक टुकड़ा ये है कि वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि वो लोग मोमिन तहक़ीक़ के कामयाब हुए और वो लोग कामयाब हुए जिन्होंने अल्लाह की राह में ज़कात दिया। तो पता ये चला कि दुनिया में भी कामयाबी कदम चूमेगी, आखिरत में भी उनकी कामयाबी कदम चूमेगी। हमें और आपको चाहिए कि हम जो है अपने मालों की ज़कात भी अदा करें, ज़कात के साथ साथ सदका और खैरात भी दिया करें, ताकि जो है इसके जरिए से हम, और ये सदका कोई मामूली चीज नहीं है, सदका देने से इंसान जो है अल्लाह रब के गज़ब
गजब को जो है ठंडा किया करता है, और यही सदका हमारे उम्र में इजाफे का सबब बना करता है। यही सदका जो है आखिरत में अल्लाह के गजब से हमें अल्लाह के गजब से हमें बचाएगा। यही सदका जन्नत में जाने का जरिया बनाएगा, और ये सदक़े के जरिए से अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो हमें इन तमाम बातों को मामूली नहीं समझना चाहिए। माह रमजान का मुक़द्दस दिन है, अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि इन दिनों में जो खर्चा करेगा, जो इबादत करेगा, जो नेक काम करेगा, अल्लाह ताला उसे उसके नेक काम के बदले में, इबादत के बदले में, माली कुर्बानियों के बदले में अल्लाह ताला उसे 10 नहीं 70 नहीं बल्कि 700 गुना सवाब अता फरमाएगा। ये आपने सुन लिया। अभी एक अहम चीज ये है कि तरावी का चंदा, तरावी का जो ताउन होता है, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इलाके में तरावी का जो एहतमाम होता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है अहले मोहल्ला की, नौजवानों की, बुजुर्गों की, कि आपसी मशवरा तय करके तरावी का ताउन करें, चंदा करें, और इसके लिए जो तगोदो होती है उसके लिए कोशिश करें। लेकिन जिम्मेदारान बेचारे बड़ी दरिया दिली के साथ अपनी मसरूफियत का वक्त निकाल कर मुख्तलिफ गलियों में, इलाकों में, और जहाँ जहाँ ताल्लुकात हैं उनसे ये बात का तकाजा करते हैं कि भाई हमारे यहाँ तरावी हो रही है, और तरावी के बाद नजराना देना होता है, खिदमत करनी होती है उलमा की, हुफ्फाज की, खुद्दाम की, मौज़िन और इमाम की हमें खिदमत करनी होती है। तो जिम्मेदारी तो अहलियाने मोहल्ला की है, लेकिन उसके लिए फिर तगोदो करते हैं। कभी दरगाह रोड चले गए, कभी रोशन बाग चले गए, कभी कहीं लोगों से कहा जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले चूकते नहीं है, देते हैं इसलिए कि वो दीन के लिए दे रहे हैं और सवाब की नीयत से दे रहे हैं, तो वो देते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैंने भी मैंने काउंट किया था कि अगर 1000 लोगों ने 100 रुपया दिया, 1000 लोगों ने 100 रुपया दिया, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोले? 1 लाख रुपया होगा। कितना होगा? कितना होगा? 1 लाख हो जाएगा। और ये 1 लाख बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर आपने दिया तो। लेकिन होता क्या है, कोई 50 देता है, कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, इतना देते हैं आप। और तरावी साल में एक बार। आपसे तरावी का मुतालबा कितनी बार होता है? एक बार। लेकिन पूरे रमजान भर इसका ऐलान करना पड़ता है। आपको इस बात का एहसास होता होगा कि पूरे रमजान अगर आपने एहसास जिम्मेदारी के साथ एक जुमा में ही ये काम कर दिया तो तरावी के ऐलान की जरूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन होता नहीं ऐसा, ना आप दरिया दिली का मुजाहरा करते हैं। और आप ये जानते हैं कि माह रमजान में देना, ताउन करना कितना बड़ा जिगर का, कितने बड़े सवाब का काम है, आप ये जानते हैं। 100 रुपये अगर ऐसा से जिम्मेदारी के साथ अगर हर फर्द 100 रुपये देगा तो 100 इज इक्वल टू 1000, 1 लाख रुपए हो गया। और अगर मखसूस चंदे होते हैं तो वो मखसूस चंदे एक्स्ट्रा। हाँ, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मौके को गनीमत जानते हुए बात तरावी की चल रही है, मौके को गनीमत जानते हुए एहसास जिम्मेदारी के साथ क्या जरूरी है कि आप शब कद्र पे ही देंगे। शब कद्र पे तो इंशाल्लाह आपको देना है, अपने हुफ्फाज की, अपने मौज़िन की, खुद्दाम की, इमाम की, सबकी आपको खिदमत करनी है और खुले दिल के साथ करना है। जिसके पास जो तोहफा हो, जो कुछ हो, आप पेश कर दें। ये बहुत जिगर का काम है कि कुरान पाक को खत्म किया गया, कुरान पाक की तिलावत की गई, कुरान पाक को पढ़ा गया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा जिसके पास जो हो, जितनी हैसियत हो, अपनी हैसियत के मुताबिक आप जो वो जिम्मेदारी होती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम मारे खुशी के, मारे फरहत के जो है हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ रात में कुरान पाक खत्म किया करते थे, तिलावत किया करते थे। उसके बाद सुबह होते ही जो है हुजूर अलैहिस्सलाम खूब जूद और सखा किया करते थे, सखावत की बारिश किया करते थे। क्यों? क्योंकि कुरान पाक का जो दौर हुआ है उसकी खुशी में किया करते थे। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे यहाँ कुरान पाक खत्म किया जाता है। हर जगह अपने अपने तरीके से अहलियाने मोहल्ला एहतमाम करते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हुफ्फाज आते हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हाफिज साहब कहाँ से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। और अगर आप यूं ही उनको भेज देंगे तो कितनी
यानी अफसोस की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग उनका कोई ख्याल नहीं कर सके। और मेहमान रसूल का ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हर दौर में लोगों ने इसका बड़ा एहतमाम किया, आज भी इसकी जरूरत है। लिहाजा अगर आप बेहतरीन तरीके से ताउन करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला ने जो है इस तमाम ये जो जितनी खला है, ये जो जितनी कमी है इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएगी। बाज दफे क्या होता है कि तरावी का चंदा आने के बाद फिर ये बात का एहसास होता है कि अब जो बाकी अमाउंट है वो कहाँ से लिया जाए। तो फिर उसके बाद कुछ मालदारों के पास जाकर जो है वो कहा जाता है कि ऐसा है कि हमारे यहाँ पर, तो वो कहते हैं, कह तो नहीं पाते लेकिन कहते हैं, दिल में सोचते हैं कि यार अपने अपने इलाके में ही कर ले, हम भी अपने इलाके का करते हैं, आप भी अपने इलाके में कर लें, क्या जरूरत है कि दूसरे इलाके में आप जाएं और दूसरे इलाके से ताउन की अपील करें। तो जाहिर सी बात है उनका भी कहना या उनका भी समझना लाजमी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज को महसूस करें और अपनी मस्जिद का ख्याल हम खुद करें। अगर हमने मस्जिदों का ख्याल करना शुरू कर दिया तो यकीनन अल्लाह तबारक तआला की रहमत हमें बेपनाह नवाजेगी और उसकी बरकतें हमें बेपनाह नवाजेगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए।